welcome back to Lit Up with Annie. In this session today, we are going to move on to the next class on literary criticism. So, we have been doing this series of literary criticism one by one, and we've covered Plato, Aristotle, Longinus, Horace. Today, I am going to talk about Dryden's criticism through his essay, an essay on dramatic poesy. All right. It was written in 1668 and it stands as one of the foundational texts of English literary criticism. डायलॉग फॉर्म में ये ऐसे लिखा गया है. इसमें 4 स्पीकर्स हैं और हर एक स्पीकर अपने अपने व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट करते हैं. रेस्टोरेशन एज में ड्राइडन फॉल करते हैं. तो रेस्टोरेशन एज का जो इंटेलेक्चुअल डिबेट था पूरा ड्रामा और पोइटिक्स का, उसको ड्राइडन ने यहाँ पे अपने 4 कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाया है. Now this essay, it defends drama as a legitimate form of art and it compares the classical and the modern drama as well as English and the French drama. जो पूरा theatrical tradition है French और English drama का, तो उसको भी compare किया हुआ है. ठीक है. Written in 1666, जब प्लेग था उस टाइम पे इन्होंने लिखा था. Published in 1668, please remember 1668. It was a time of renewed interest in classical ideals. हम लोग अब न्यू क्लासिकल एज आने वाली थी ना, तो एक ड्राइडन एक बेस फॉर्म करते हैं, जैसे पोप वॉज हाईली इंस्पायर्ड ऑल्सो. तो एक रिन्यूड इंटरेस्ट का जो क्लासिकल आइडियल्स में था वो बढ़ रहा था ड्रामेटिक आर्ट में. थिएटर्स हैड जस्ट रीओपन्ड. प्यूरिटन रिजीम ख़त्म हुआ था, कॉमनवेल्थ एरा, और रेस्टोरेशन में आपका ये थिएटर्स भी रीओपन हुए थे. ड्राइडन इस ऐसे को यूज़ करते हैं टू रिवाइव एंड टू डिफेंड इंग्लिश ड्रामा. लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे. एज आई टोल्ड यू, एक ड्रामेटिक डायलॉग के फॉर्म में इस ऐसे को स्ट्रक्चर किया हुआ है. देर आर 4 इंटरलोक्यूटर्स who are actually modeled on real life figures. ठीक है. So we have 1 Crates, 2 Eugenius, 3 Lycidius and 4 Neander. Who are these people? Crates actually represents एक बहुत conservative view. ठीक है. Conservative. ये क्लासिकल यूनिटीज़ को पूरी डिफेंड करते हैं, एंशियंट ड्रामा को डिफेंड करते हैं कि उससे ऊपर कुछ भी नहीं है. यूजीनियस, ही सपोर्ट्स द मॉडर्न, ही सपोर्ट्स द मॉडर्न्स एंड ही सेज कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट्स जो है दे आर बेटर ओवर द एंशियंट्स. देन वी हैव लिसिडियस. लिसिडियस फेवर्स फ्रेंच ड्रामा कि उसमें बहुत एलिगेंस है, देयर इज अडेरेंस टू रूल्स, moral restraint है. And finally we have Neander. So Neander is actually Dryden's mouthpiece. He is Dryden himself. ठीक है. तो ये ड्राइडन के व्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. He defends English drama. जहाँ पे लिसिडियस फ्रेंच ड्रामा को प्रेज कर रहे हैं, ऑफकोर्स नियंडर जो हैं वो डिफेंड करते हैं इंग्लिश ड्रामा को, स्पेशली शेक्सपियर, एंड champions creative freedom over the rigid classical rules. जो dialogue है, it takes place on a barge on Thames River. Please remember, Thames River पे एक barge पे ये लोग हैं, वहाँ पे ये debate एक चल रहा है इनका, during a naval battle between the English and the Dutch. So it symbolizes a concurrent literary battle of ideas. वहाँ पे बैटल सही में चल भी रहा था इंग्लिश और डच, और यहाँ पे बैटल ऑफ आइडियाज़ चल रहा है. देन वी हैव द मेन कैरेक्टर्स. लेट्स मीट देम. क्राइटिस, एज आई टोल्ड यू, represents classical ancient drama. He argues that ancient Greek and Roman dramatists, for example Sophocles, Euripides, Seneca, they established ideal models for drama. He emphasizes adherence to the unities, unity of place, time and action, follow honi chahiye. He believes ancient drama was superior in terms of moral instruction, decorum, poetic justice. Then we have Eugenius.
ही इज़ द डिफेंडर ऑफ द मॉडर्न्स. तो क्राइटस को यूजीनियस काउंटर करते हैं, प्रेज करते हैं इनोवेशन को कि देखो कितनी सारी इनोवेशंस की हैं मॉडर्न ड्रामा ने, ड्रामेटिस्ट्स ने. ही क्लेम्स द एंशियंट्स लैक्ड वैरायटी. एक ही तरह के वर्क्स थे, पूरा रूल्स को फॉलो करते थे, तो उसमें इनोवेशन नहीं आ पाती थी, तो एक वैरायटी नहीं थी, इमोशनल डेप्थ नहीं थी. तो मॉडर्न राइटर्स लाइक बेन जॉनसन इम्प्रूव्ड अपॉन द एंशियंट टेक्निक्स एंड बेटर रिप्रेजेंट ह्यूमन नेचर. तो यूजीनियस ये कहते थे. फिर लिसिडियस, he praises the French drama. He promotes French playwrights like Corneille and Racine. ठीक है. तो he says French drama ज़्यादा refined है, ordered है, और यूनिटीज़ को भी ज़्यादा अच्छे से मोर स्ट्रिक्टली फॉलो करता है. तो ये इन्होंने फ्रेंच डेकोरम को प्रेज किया कि देखो कोई सब प्लॉट्स नहीं है, वायलेंस नहीं है स्टेज पे, दैट्स बेटर. एंड फाइनली वी हैव निएंडर. ही talks about the English Renaissance drama, Dryden's views. He's Dryden's voice himself. He defends the richness and variety of English drama, particularly Shakespeare. He argues that English जो drama है, it's a mixture of tragic and comic elements, जो actually real life को mirror करती है. Real life में सिर्फ tragedy नहीं होती, सिर्फ comedy नहीं होती, कभी खुशी कभी गम. It's a mixture of both. So that is better form of drama. He rejects the strict adherence to unities also. He values just and lively representations of human nature. He claims कि Shakespeare और Fletcher they excel in character development. Emotional engagement ज़्यादा है उनके साथ. और ये French drama को criticize करते हैं for being too constrained, too restrictive, lacking in passion, lacking in depth. So while Dryden presents all sides very fairly, Neander's arguments clearly represent his own views, supporting the English dramatic tradition, believing in unity of action only. So Neander is the new man. ये सारी यूनिटीज़ में बिलीव नहीं करते, एक्शन में बिलीव करते हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन में. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन क्रिएटिविटी की कॉस्ट पे नहीं. अगर आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है तो उसको भी छोड़ दो. He appreciates Shakespeare's genius, and even if he violates the classical unities, Shakespeare ने कहाँ follow किया है? Unity of action को follow किया है बस. So Critus praises classical drama, Eugenius defends modern writers. Dryden, both sides have merits, but moderns bring freshness and depth. The moderns have profited by the rules of the ancient. It's a quote from this one. ठीक है. So we have the themes of classical versus modern. We have national pride, wherein there is a defense of English dramatic tradition. We have nature and art. We have rules versus freedom, right? It established Dryden as the first major English literary critic. It also introduced dialogic form in English literary criticism, मेकिंग द डिस्कोर्स. अब प्लेटो तो डायलॉग फॉर्म का यूज़ करते थे पहले, तो यहाँ पे डिस्कोर्स ज़्यादा लाइवली हो जाता है, मल्टी डायमेंशनल हो जाता है. इट सर्व्स एज अ प्रीकर्सर टू मॉडर्न कंपैरेटिव लिटरेरी स्टडीज ऑल्सो. इट ऑफर्स insight into Renaissance drama, especially Shakespeare. Okay, another quote here: the beauties of a poem should be such as would please at any time and in any country. It's nice. ठीक है. 3 unities: time, place, action. 24 आवर्स या लेस में कंप्लीट हो जाना चाहिए. प्लेस एक ही लोकेशन में होना चाहिए. एक्शन, प्लॉट लाइन में कोई ऐसा एक्शन नहीं आना चाहिए जो मेन प्लॉट लाइन से बिल्कुल हट के हो, जिसका कोई लेना देना ही ना हो मेन प्लॉट लाइन से. दैट विल नॉट बी, you will not be in unity of action then. So Neander, only unity of action is essential. Drama should be pleasing and plausible. It should not be limited. Right? Shakespeare versus Ben Jonson. Shakespeare is the natural genius, emotional, inventive. He was the Homer of our dramatist. Please remember, it's a quote from here. Ben Jonson is learned, polished,
follows rules also. Ben Jonson ने सारे rules follow किए थे. He was the Virgil of our nation. So Dryden sees both as great genius versus craft. Genius Shakespeare, crafty Johnson. Okay. So I hope you've understood here. This is a brief of Dryden's essay of dramatic poesy. One more information that I want to give you is, who do these characters represent? Critus represents Sir Robert Howard, जो ड्राइडन के ब्रदर इन लॉ थे, प्ले राइट भी थे. ठीक है. यूजीनियस represents Charles Sackville. He was the Earl of Dorset. Lycidius represents Sir Charles. I hope you are able to view this. Sir Charles Sedley. Oh, now it's better. He was a poet and a dramatist. Lycidius, admirer of French drama. And Neander, we know, represents John Donne himself. Oh, John Dryden himself. ठीक है. Any questions, please feel free to ask. Just go through this once and you'll be done. There's nothing more or extremely in detail that you have to view here. You need to have the facts and the dates ready. Okay, you need to remember that. Plus जो ये मेन आर्ग्यूमेंट है, मेनली क्वेश्चंस हमेशा कैरेक्टर्स से आए हैं, इसीलिए मैंने कैरेक्टर्स पे यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया है. This is also in your HPSC syllabus if you're preparing for HPSC. If you want to have a good revision, you can join my full course. You will get access to all the classes. आप quickly cover कर सकते हो. Live classes हमारी रोज़ होती हैं 7 बजे सुबह, उसमें भी आप you will get access to that also. Plus daily, I mean not daily, but at regular intervals, MCQs, PDFs, everything. So join करो, और एग्ज़ाम आने वाला है अब, तो आप ज्वाइन कर सकते हो. Let me know. The details of my course are in the description box. Feel free to get in touch. Thank you very much. I will see you in the next session.